नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। मध्यस्थ दर्शन की चर्चा करते समय पिछले एपिसोड में चर्चा में बताया था कि 4 विषय हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं। इनकी अवहेलना हम नहीं कर सकते। जब जब हमने इसकी अवहेलना की तब तक इसका दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ा। भूख लगने पर आहार जब नहीं मिलता तो आपने देखा है या तो कुपोषण के शिकार होते हैं अथवा अगर ज्यादा दिन हो गए तो अकाल मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से निद्रा है। हम जब जबरदस्ती जगने की कोशिश करते हैं, अक्सर देखा है ड्राइव करते समय ड्राइवर नींद को अवॉइड करते हैं और वैसे ही झपकी आते ही अचानक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो हमने उस नींद को पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। उसी तरह से हम ब्रह्मचर्य के रूप में बहुत सारे आश्रमों में देखते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए विवाह नहीं करते, लेकिन आए दिन उनमें फैले भ्रष्टाचार, उन पे करप्शन, उनके जो दोष हमें सामने आते रहते हैं। जब देखा समाज ने कि इन पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते तो उनको हमने नियमबद्ध किया। विवाह की पद्धति में उन अनुशासन में करने के लिए उसको हमने बांध दिया। तो इन 4 विषयों की बिना अवहेलना किए नियमानुसार हम इसकी पूर्ति करते रहे। हम आगे चलते हैं। हम बच्चों से जब अक्सर पूछते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो कहता है कि मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। कोई जवाब देता है मैं इंजीनियर बनूंगा। कोई कहता है नहीं मैं तो आर्ट्स से करके मैं प्रशासनिक सेवा में आईएएस वगैरह बनूंगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारे बच्चों का लक्ष्य अलग अलग है। कोई सीए बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। लेकिन जब हम गहराई में उतरेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो, आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तो अब लास्ट में देखेगा कि मैं उसको बनने के बाद चाहता क्या हूं। तो चाहत तो यह है कि मैं उसको बन के उसको लक्ष्य को प्राप्त करके सुखी होना चाहता हूं। तो हम मानव का केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, सुख। हम सुखी होना चाहते हैं, हम सुख धर्मी हैं। धर्म वो होता है जो जिसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे लोहे से लोहित्व को अलग नहीं किया जा सकता, पत्थर से पत्थरत्व को अलग नहीं किया जा सकते, कुत्ते को कुत्तत्व से, अर्थात वो अजनबी पे भौंकेगा ही भौंकेगा कितना भी आप उसको ट्रेंड करें। वैसे ही मानव का धर्म है, सुख धर्मी है। वो जब तक उसको सुख की आशा रहेगी वो जीवित रहेगा। जिस दिन उसको लगता है कि अब मैं सुखी नहीं रह सकता, उसी दिन वो किसी न किसी तरीके से वो हैंगर अपने को पंखे से लटका लेगा, सुसाइड कर लेता है। तो मानव को सुख से अलग नहीं कर सकते। इसी सुख की तलाश में मानव भटकता रहता है। उसे लगता है कि बेरोजगार हूं, नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन नौकरी लगने के साल 2 साल तक ही वो खुशी महसूस होती है। फिर लगता है कि प्रमोशन जल्दी से जल्दी हो और प्रमोशन होने के बाद मैं सुखी होऊंगा। फिर प्रमोशन भी हो जाता है, लेकिन वो प्रमोशन का सुख भी साल 2 साल तक। वैसे ही आता है जब कई नए शहर में किराए के मकान में रहता है तो लगता है कि कैसे भी पैसे की व्यवस्था हो और चाहे भले ही 1 BHK हो लेकिन अपना हो। और जब 1 BHK खरीद लेता है तब थोड़े समय बाद ही उसको वो घर छोटा लगने लगता है और फिर वो 2 BHK की दौड़ में शुरू हो जाता है। और जब 2 BHK रहता है, साल 2 साल इसी उसका सुख भोग पाता है और फिर 3 BHK में लग जाता है। जीवन भर यही दौड़ में शुरू रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि मानव को सुख कितना चाहिए। केवल 24 घंटे में से 1 घंटा, या 7 दिन में से 1 दिन, या महीने में 2 दिन, या साल में कुछ 1 महीना। अगर आप किसी से पूछेंगे
वो एक क्षण भी दुखी होना नहीं चाहता, उसे हर क्षण सुखी होना है। वो 24/7/365 दिन सुखी रहना चाहता है। लेकिन हम जिन साधनों से सुखी होना चाहते हैं वो सारे के सारे भौतिक वस्तुएं हैं, और भौतिक वस्तु का गुण है कि वो परिवर्तनशील है, वो बदलती रहती है। जिस कपड़े को आज ब्रांडेड कपड़े को बड़े मन से लाए थे, वो 6 महीने बाद वो हमें सुख नहीं दे रहा है। जिस गाड़ी को, जिस मकान को बड़ी जतन से लेके आते हैं, खरीदते हैं, वो थोड़े समय तक सुख देता है, और जैसे पुराना हुआ वो, क्योंकि वो परिवर्तनशील है, वो पुराना होगा, और पुराना होते ही वो दुख देना शुरू कर देता है। फिर हमें नई चीज के लिए तलाश शुरू हो जाती है। तो हम भौतिक वस्तुओं अर्थात परिवर्तनशील वस्तु से स्थायी सुख की तलाश कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा दोष है। हमें जो सुख चाहिए वो स्थायी चाहिए, लेकिन वस्तु हमारे पास अस्थाई है, परिवर्तनशील है, और उन परिवर्तनशील से स्थायी सुख प्राप्त हो नहीं सकता। तो स्थायी सुख कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतने। आपसे निवेदन है, इस चैनल को देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।